कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्वेश्चन नहीं ले रहे अभी अपनों, तो आप रेज हैंड ना करें। तो ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ हमेशा की तरह। तो अपनी ये लाइव क्लास चल रही है, तो जो कैंडिडेट्स मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्लास ले रहे हैं और उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्क्रीन अगर पूरा नहीं आ रहा है तो आपको स्क्रीन के ऊपर टैप करना है। एक चैट का बटन आ रहा है, उसके लेफ्ट साइड के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो जो हमारी स्क्रीन है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे कम्प्लीटली फिट हो जाएगी। और सेकंड चीज़, अगर आपको चैट का क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरह कोई कन्वर्जेशन करना है टेक्स्ट के अंदर, तो स्क्रीन के ऊपर टैप करोगे, चैट का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। थर्ड, आप वॉइस भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे तब आपको अपना रेज हैंड करना है, आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास में आ जाएगी, हम आपका माइक ऑन कर देंगे, इजीली हम आपस में कन्वर्जेशन कर सकते हैं। चलो ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आ गए आप सभी को समझ में। और सेकंड, जब हम टॉपिक पढ़ रहे हों तब आप कोई क्वेरी डालें, टॉपिक से रिलेटेड ही डालना है, अदर नहीं डालना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे उसके अंदर आप अपने सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेना। चलो ठीक है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स है सब कुछ, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आपको ध्यान है कि कल हमने टैली का क्लास स्टार्ट कर लिया था, और कल की क्लास के अंदर हमने टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करते हैं, किस तरह से उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, और कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं, किस तरह से कंपनी क्लोज करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, और स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैटेगरी कैसे बनाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाते हैं, ये सारा का सारा हमने पढ़ा था। अब हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करोगे, उसमें जीएसटी कैसे सेट करोगे, परचेज की एंट्री कैसे करेंगे, और जो परचेज की एंट्री हम करेंगे उसका जीएसटी रिटर्न के ऊपर कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें अपनों कवर करेंगे। तो जो लास्ट क्लास हमने करी थी उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो क्लास से रिलेटेड तो चैट में डाल सकते हो, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो नो लिख के सेंड कर दो, तो जिससे क्लास कंटिन्यू कर सकें। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो टैली का स्क्रीन में अपडेट कर रहा हूं आप सभी के सामने। हाँ जी, टैली प्राइम देख पा रहे हैं आप। तो कॉमर्स एकेडमी नेम से हमने कल कंपनी क्रिएट किया था, और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। लो भाई, तो देखो भाई, तो हमने जो कल चीज़ों को हमने समझा था, वो क्या समझा था कि किस तरह से आप आइटम क्रिएट करेंगे। तो मेनली मैंने आपको बताया था कि जब टैली के अंदर हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है क्रिएट होता है और एक होता है अल्टर होता है, ठीक है। और क्रिएट का जो वर्क होता है वो कोई भी स्टॉक आइटम बनाना हो, लेजर बनाना हो, या इन्वेंट्री बनानी हो, या कुछ भी XYZ टैली के अंदर आपको बनाना हो, तो आप उसके लिए किस में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे। अल्टर का जो हमारा यूज होता है, उसका यूज होता है कि जो आपने आइटम या इन्वेंट्री बना के रखी है उसे मॉडिफाई करना। अब मेनली क्या होता है कि जैसे आप क्रिएट के अंदर जाके बनाओगे, फिर लिस्ट देखने के लिए आपको दोबारा अल्टर में जाना पड़ता है, तो बेटर ये रहेगा इस क्रिएट का यूज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए सिर्फ अल्टर का। क्यों? क्योंकि अल्टर के अंदर आप लिस्ट भी देख सकते हो, नया भी बना सकते हो, और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान से सुनना, नॉर्मली अगर आप किसी टैली प्राइम की बुक को पढ़ोगे या किसी टीचर से पूछोगे, इजीली जो मतलब टैली प्राइम वगैरह पढ़ाते हैं, तो वो यही कहेंगे कि आपको टैली के अंदर कुछ भी आइटम बनाना हो, ग्रुप बनाना हो, लेजर बनाना हो, तो आपको किस में जाना चाहिए, क्रिएट में जाना चाहिए। और अगर उन्हें चेंज करना है तो उसके लिए आपको अल्टर में जाना चाहिए। ये प्रोसेस सही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, लेकिन इसमें टाइम खराब ज्यादा होता है। बेटर ये रहेगा कि अल्टर के अंदर ही आप दोनों वर्क कर लो, जो कि मैंने कल की क्लास में बताया था। ये चीज क्लियर है? यस या नो में रिप्लाई कर दो। इमरान आलम, मैंने आज एडमिशन लिया है। वेरी गुड डियर, वेरी गुड, आपने एडमिशन लिया। हाँ भाई ठीक है, आप सबको क्लियर है। तो जैसे नॉर्मल सी बात है, ऐसा हो सकता है आपके पास में कि कई कहेंगे कि भैया आपको अल्टर में कैसे बता दिया, ये तो क्रिएट में होता है, तो मैंने रीजन आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टॉक ग्रुप बनाए थे कल, और जैसे मैंने स्टॉक ग्रुप के ऊपर एंटर प्रेस किया तो कल हमने दो स्टॉक ग्रुप बनाए थे, एक तो हिटाची बनाया था और एलजी बनाया था, ठीक है।
पीछे आते हैं और हमने कैटेगरी बनाई थी, एसी बनाई थी और एलईडी बनाई थी, ठीक है। और एक हमने यूनिट बनाया था नोज नंबर, ठीक है। यहाँ तक का हमने वर्क कर लिया था। अब यहाँ पे हमने एक आइटम भी बनाया था, तो इस आइटम को मैं डिलीट कर देता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ आइटम क्रिएट करना। ध्यान से सुनना, ग्रुप हो गया, कैटेगरी हो गया और यूनिट हो गया। अब जो लास्ट में बनेगा वो क्या बनेगा, स्टॉक आइटम बनेगा। हाँ, एक चीज और, रजिस्टर पैन मेंटेन कर लिया गया आपने, इसके बारे में बताओ पहले। अगर रजिस्टर पैन मेंटेन कर लिया तो एम लिख के सेंड कर दो, फटाफट बताओ पहले, रजिस्टर पैन मेंटेन कर लिया गया? क्योंकि काफी सारी चीजें लिखनी है अपनों को। रजिस्टर मेंटेन है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है, स्टॉक आइटम आ रहा है, ठीक है। तो हम आइटम बना रहे हैं, ध्यान से देखना। तो मैंने स्टॉक आइटम के ऊपर एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मेरे पास में क्रिएट आ रहा है और मैंने क्रिएट के ऊपर एंटर प्रेस कर दिया। अब ध्यान से सुनना, देखो जब भी हम कोई आइटम बनाते हैं, जब भी हम कोई आइटम बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सेट करते हैं, ध्यान से सुनो। ग्रुप सेट करते हैं, कैटेगरी सेट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर सेट करते हैं और जीएसटी सेट करते हैं। कितनी चीज़ें सेट करेंगे, 4 चीज़ें सेट करेंगे। क्या क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, यूनिट और जीएसटी। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो अंडर आ रहा है, देखो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ना आपको, अंडर आ रहा है ना, मेरा माउस कर्सर उधर ही है। ये जो अंडर है ये तो होता है ग्रुप। यहाँ पे यूनिट आ रहा है, ये क्या है आपका, यूनिट ऑफ मेजर। राइट साइड में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, जीएसटी एप्लीकेबल, ये हो गई जीएसटी। यानी आइटम की 3 चीज़ें तो आपके पास में है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास में स्टॉक कैटेगरी नहीं आ रहा। तो आप ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई नया कंपनी बनाते हैं उसके अंदर स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आता। जब भी हम कोई नया कंपनी बनाते हैं उसके अंदर स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आता, उसे एनेबल करना होता है। अब रजिस्टर पैन उठा लो और उसमें नोट करो F12। क्या प्रेस करना है कीबोर्ड से, F12 प्रेस करना है। तो जैसे मैं F12 प्रेस करूंगा आपके पास में इस तरह से स्क्रीन शो होगी। देखो जैसे मैंने क्या किया, F12 प्रेस किया, ये देखो F12 प्रेस करते ही मेरे पास में इस तरह से स्क्रीन शो हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कैटेगरी के ऑप्शन को एनेबल करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, बैक स्पेस प्रेस करोगे, पीछे आने के लिए क्या करोगे, बैक स्पेस प्रेस करोगे, यहाँ पे इसे कर दोगे यस। क्या किया मैंने, ये स्क्रीन है मेरी, F12 प्रेस किया मैंने, बैक स्पेस प्रेस किया, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसे मैंने क्या किया, यस, ठीक है। जैसे मैंने इसको यस किया तो यहाँ पे देखो इन्वेंट्री डिटेल आ चुका है। यानी F12 करके आपको शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है। यहाँ पे आएगा आपके पास में इन्वेंट्री डिटेल, यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है और ये ऑप्शन है स्टॉक, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। इसे आप क्या करेंगे, इसे यस करेंगे और ये मैंने यस किया, ठीक है। और फिर एंटर प्रेस कर देंगे और ये एंटर। अब ये देखो यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे पहले कैटेगरी नहीं था। फिर से देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया एक चीज़ मिनिमम 3 टाइम अपना रिपीट करेंगे। तो F12 में प्रेस कर रहा हूँ और इस ऑप्शन को मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में भी कैटेगरी नहीं है, तो कैसे आएगा कैटेगरी हमारे पास में, F12 प्रेस करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में देखो इस तरह से स्क्रीन रहेगी। देखो दोबारा देखो, कैटेगरी ओपन करने के लिए क्या करना है, F12 प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में इन्वेंट्री के अंदर कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा, कैसे आएगा, बैक स्पेस दबाएंगे, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसे आप यस प्रेस कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो इन्वेंट्री डिटेल में शो स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम आ चुका है। एंटर प्रेस करके इस ऑप्शन को यहाँ से क्या कर देंगे, यस कर देंगे, हो गया यस। और फिर एंटर कंटिन्यू कर देंगे और एंटर। समझ में आया, यस या नो में रिप्लाई करो भाई। हितिन पटेल सर मैं प्रीवियस लेक्चर में एब्सेंट था, कोई डियर नहीं है। देखो अगर आप किसी भी क्लास में एब्सेंट हो जाते हो कोई इशू नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग वॉच कर लिया करो, कोई इशू नहीं है।
बैच ओपन किया, टैली डेमो पे क्लिक करा, लाइव क्लास लिखा हुआ था उसके ऊपर क्लिक कर दिया, सारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। और ये रिकॉर्डिंग जो है इसका एक्सेस आपके पास में लाइफ टाइम रहेगा, टेंशन फ्री रहो। चलो ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। कुछ नहीं करना था, F12 प्रेस करना था और यहाँ पे आ गया यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसे मैंने क्या कर दिया, यस, बस और कुछ नहीं करना। F12 यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। हाँ भाई आगे चलो। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आइटम बनाना है। तो मैं आइटम बना रहा हूँ, जैसे LG LED 42 इंच, ठीक है, ये मैंने LG LED बना लिया 42 इंच। एंटर प्रेस करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है अंडर। अंडर का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है, अंडर का मतलब ग्रुप होता है। तो राइट साइड में देख लो, आप मेरे सर के ऊपर देखो, लिस्ट ऑफ ग्रुप आ रहा है, देखो लिस्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे जो इस सॉरी ये आइटम का जो ग्रुप है वो ग्रुप आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा ग्रुप क्या है यहाँ पे, LG, ये मैंने LG कर लिया और एंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है कैटेगरी। क्या आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है। अब कैटेगरी में देखो राइट साइड में क्या आ रहा है, LED और AC। तो ये जो मेरा स्टॉक आइटम है ये कौन सी कैटेगरी का है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो मैंने कीबोर्ड से, देखो कीबोर्ड यूज करना है, ध्यान रखना, माउस से नहीं करना है, कीबोर्ड से यूज करना है। यहाँ पे LED लेना है और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास में आ रहा है यूनिट्स, इसे आप क्या ले लेंगे, नोज, ठीक है। सिंपल वे में हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक कुछ नहीं है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, देखो अब मुझे इस आइटम के ऊपर GST सेट करनी है। क्या करनी है, GST सेट करनी है, ठीक है। मान लेते हैं इस आइटम के ऊपर 18% GST है, ठीक है, मान लेते हैं इसके ऊपर 18% है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, GST अप्लीकेबल, अप्लीकेबल, ये हमेशा अप्लीकेबल ही रहेगा। ध्यान से सुन लो, कैसा भी स्टॉक आइटम बनाओ उसके अंदर GST अप्लीकेबल हमेशा अप्लीकेबल ही रहेगा। आपको एंटर प्रेस करना है। अब आपके पास में ऑप्शन आ रहा है सेल्ट अल्टर GST डिटेल, इसे आप यहां से यस करेंगे। यानी लिख लो, किसी भी स्टॉक आइटम के अंदर जब आपको GST रेट सेट करनी होती है तब ये ऑप्शन है सेल्ट अल्टर GST डिटेल, इसे आपको यस करना है। यानी कीबोर्ड से Y प्रेस करोगे और एंटर दबा दोगे, इस तरह से स्क्रीन आपके पास में आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, ये जो स्टॉक आइटम की जो GST डिटेल की स्क्रीन आ रही है, नोट कर लो, GST डिटेल्स है ना, GST डिटेल्स, इसको फुल स्क्रीन पे देखने के लिए आपको F12 प्रेस करना होगा। अब रजिस्टर पेन ले लो हाथ में, लिखो F12, लिखो F12, और जैसे ही F12 आप प्रेस करोगे इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में ओपन हो जाएगा। इन सभी को यस कर देना। क्या करना है, इन सभी को यस करना। अब कौन सा क्या काम आएगा ये अपनों आगे की क्लासेस में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी के लिए आप क्या करोगे, फिर से देख लो, मैं यहां पे आया सेल्ट अल्टर GST डिटेल पे, इसे मैंने क्या किया, यस किया। ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास में आया, यहां पे मैंने F12 प्रेस किया, इन सभी को यस कर दिया। क्या कर दिया, सभी को यस। जैसे इन सभी को यस करूंगा इस तरह से स्क्रीन मेरे पास में आ जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब है किसी स्टॉक आइटम के बारे में डिटेल में लिखना हो, ठीक है। फिर आ रहा है HSN। देखो HSN में अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक ये काफ़ी अच्छा और बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, तो अपनों HSN अभी के लिए छोड़ रहे हैं, बस अभी के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी आपको इसमें क्या करना है, ध्यान से देखो, कंटिन्यू, एंटर 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 प्रेस करोगे। इस टैक्स डिटेल में आ रहा है कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पे आपको लेना है ऑन वैल्यू। क्या लेना है, ऑन वैल्यू। अब सवाल आता है सर ऑन आइटम रेट कब करेंगे, ये भी पढ़ेंगे, अभी नहीं, आगे की क्लासेस में, ठीक है। यहाँ पे आप लेंगे ऑन वैल्यू, एंटर। अभी आपसे पूछ रहा है टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको करना है टैक्सेबल। क्या करना है, टैक्सेबल, एंटर। इज रिवर्स चार्ज इज इनएलिजिबल फॉर ITC, इन दोनों को कुछ नहीं करना, एंटर एंटर प्रेस करना है। अब आ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स। जैसा कि मैंने कहा हम इस आइटम के ऊपर 18% GST सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू के ऊपर क्या करना है, 18 लेना है और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब जितने ऑप्शंस मैंने यहाँ पे सेट करे हैं ऐसा का ऐसा ही आपको रखना है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। फिर से सुन लो, कैलकुलेशन टाइप को ऑन वैल्यू रखना है, टैक्सेबिलिटीज को टैक्सेबल रखना है और यहाँ पे GST रेट सेट कर देनी है और एंटर 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 प्रेस कर देना है, बस इतना ही काम है। एंटर 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 और एंटर, ये मेरा स्टॉक आइटम बन चुका।
समझ में आया? फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपने एस्केप प्रेस किया तो यहाँ पे नीचे स्टॉक आइटम में लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से आइटम आपने बना के रखे हैं। हम एक और बना लेते हैं, ठीक है। फिर एंट्री करेंगे और फिर देखेंगे इस एंट्री का जीएसटी में कहाँ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम एक आइटम और बना लेते हैं क्रिएट, और ये भी हम बना लेते हैं जैसे एलजी, जैसे एसी बना लेते हैं, एसी 2 टन, ठीक है। और एंटर, ठीक है। अंडर ले लिया हिटाची कंपनी में, कैटेगरी हो गई ये एसी हो गया, यूनिट आ गया, नोज आ गया, और यहाँ पे क्या करना है, सेल्ट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे आप क्या करेंगे, यस करेंगे और एंटर। टैक्सेबिलिटीज को आपको क्या करना है, टैक्सेबल करना है, अगेन एंटर। इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर आपने लगा दिया 28% जीएसटी, ठीक है। 28% जीएसटी है इसी के ऊपर, और ये 28 लगाया और एंटर और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ही लेना है और एंटर। ये चीज मैंने 2 टाइम्स बता दी है और मुझे लगता है ये इतना कोई हार्ड नहीं है, आपको वेल परफेक्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे नहीं आया है तो इसकी कम से कम हर क्लास की 2 टाइम रिकॉर्डिंग वॉच करना आ जाएगा। चलो ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने आइटम्स हमारे बना लिए, अब हम करेंगे इसकी जीएसटी के अंदर एंट्री। अब देखो ध्यान से सुनना, पीछे आ रहा हूं मैं, पीछे है ना, एस्केप प्रेस कर रहा हूं, एस्केप और एस्केप, गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको सीधा एंट्री करना बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि बिजनेस इसी तरीके से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जो टैली पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे, वो बिजनेस अकाउंटिंग और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के हिसाब से ही करेंगे। तो मुझे सीधा आपको क्या करना है, सीधा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के साथ में परचेज और सेल्स कराना है, ठीक है। चीजें सारी कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन शुरुआत परचेज सेल से ही करेंगे, क्योंकि परचेज सेल से शुरुआत करेंगे तभी ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपको वेल परफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, अब रवियांशु सिंह ने क्वेश्चन पूछना है कि सर ये इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है। इंटीग्रेटेड टैक्स होता है आईजीएसटी। क्या होता है? आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी हो गया, सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी हो गया, स्टेट टैक्स एसजीएसटी हो गया। क्लियर हो चुका है आपको। अब देखो, जब भी हमें एंट्री करनी होती है, एंट्री करने का मतलब परचेज के बिल और सेल्स के बिल टैली में बनाने होते हैं, जिसको नहीं कहते क्या कि हमारे सिर्फ परचेज सेल्स का ही काम है। जैसे आपने कई जगह देखा होगा कि कई ऑपरेटर्स यूं कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे सिर्फ परचेज सेल्स की एंट्री करनी है आपको और कोई काम नहीं है। तो वो परचेज बिल हम कैसे बनाते हैं वो सुनो। देखो, जब भी हमें टैली में किसी भी प्रकार का कोई बिल बनाना हो, चाहे वो परचेज का हो और चाहे सेल्स का हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ तो आपके पास में इस तरह से स्क्रीन शो होगी। ठीक है, अब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो इस तरह से स्क्रीन आपके पास में शो हो गई। तो हमें क्या करनी है, परचेज की एंट्री करनी है। क्या करनी है? परचेज की एंट्री करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट साइड के अंदर देखिए, आपके पास में परचेज आ रहा है लिखा हुआ। राइट साइड में आप देख सकते हो, मेरे सर के ऊपर ही है, परचेज आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है वो है F9। क्या है? F9। तो जैसे ही आप F9 प्रेस करोगे, इस तरह से स्क्रीन आपके पास में आएगी। अब ध्यान से सुनना बात, यहां पे आपको लेजर भी बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? लेजर। अब देखो, लेजर हमारे खूब सारे होते हैं और लेजर बनाने के लिए हमें ग्रुप बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? ग्रुप बनाने होते हैं। देखो, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ध्यान से सुनना। देखो, पीछे आ रहे हैं, फिर से एस्केप प्रेस किया मैंने, यहां पे देखो आपके पास में आ रहा है एल्टर आ रहा है, इसके ऊपर मैंने एंटर प्रेस किया और यहां पे आपके पास में एक तो लेजर आ रहा है और एक आ रहा है ग्रुप। तो स्टॉक आइटम के साथ में जिस चीज का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है वो होते हैं लेजर और ग्रुप। फर्स्ट हम बात करते हैं लेजर क्या होते हैं। देखो, ध्यान से सुनना, लेजर होते हैं हमारे खाते। क्या होते हैं? खाते होते हैं। जैसे कोई भी एक्सपेंसेस का कोई नेम होता है, जैसे मैं बताता हूं, कोई आपसे पूछा कि आपके खर्चे कौन कौन से हैं, तो आपने कहा कि भाई मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा है, मेरे रेंट एक्सपेंसेस का खर्चा है, मेरे पास में इतनी सारी लेबर है उसका खर्चा है, इतने सारे एम्प्लॉय है उसका खर्चा है, मेरे ट्रांसपोर्ट्स का खर्चा है। तो ये खर्चों के नाम हो गए। तो उनके आपको खाते बनाने होते हैं, यानी उनके अकाउंट बनाने होते हैं कि जिससे आप उन्हें मेंटेन कर सकें कि किस चीज का कितना एक्सपेंसेस आपका हुआ है। देखो, समझो इस बात को।
जो भी आपकी पार्टियां होती है, जैसे एक मोहन है जिससे आप गुड्स खरीदते हो, तो एक बुक आपने बना के रखी है, उसमें मोहन लिख के रखा है, तो उससे आपने जितने भी ट्रांजैक्शन करे, यानी कब कब आपने उससे माल मंगवाया, कब कब आपने उसे पेमेंट किया, तो ये मोहन हुआ, सोहन हुआ, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हुआ, जिनके आपको रिकॉर्ड रखने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं, खाते कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये बात? यस या नो में रिप्लाई करो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हर लेजर को एक ग्रुप की जरूरत होती है, हर लेजर को एक ग्रुप की जरूरत होती है, विदाउट ग्रुप के लेजर वर्क नहीं कर सकता। इसे यूं समझो, देखो कि एक शोरूम है, ठीक है, और उसके पास में काफी सारे अलग अलग ब्रांड के शूज पड़े हैं, ठीक है, जिसको समझ में नहीं है वो अभी आ जाएगा। अब मैं रिपीट करता हूं, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको किसी को भी रिपीट लिखने की नीड नहीं है। मैं अभी कंप्लीटली जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमारा स्पीड भी थोड़ा स्लो रहेगा, फिर तो हमारा काफी फास्ट हो जाएगा। लेकिन हम कोई भी चीज हो, चाहे अभी पढ़ा रहे हो चाहे बाद में पढ़ा रहे हो, मिनिमम हम एक चीज को 3 टाइम्स रिपीट करते ही करते हैं। तो आप रिपीट ना लिखें, हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, ग्रुप और लेजर ये दोनों चीजें साथ में बता रहा हूं मैं। एक शोरूम है, उसके पास में काफी सारे ब्रांड्स के शूज पड़े हैं, ठीक है, एक एडिडास का भी पड़ा है, एक उसके पास में पूमा का भी पड़ा है, एक उसके पास में जैसे रिबॉक का भी पड़ा है, और भी काफी सारी कंपनियों के पड़े हैं। तो उसको क्या करना है, हर उन शूज को एज ए मतलब मैनेज करके रखना है। तो वो क्या करेगा, उसने काफी सारे बॉक्सेस बना के रखे हैं। क्या बना के रखे? बॉक्सेस बना के रखे हैं उन सभी शूज को अरेंज करने के लिए। तो एक बॉक्स उसने बनाया, उसके ऊपर लिख दिया एडिडास, एक बॉक्स उसने बनाया वुडलैंड लिख दिया, एक बॉक्स उसने और बनाया उसके ऊपर पूमा लिख दिया। अब जितने भी हमारे पास में शूज पड़े उसको हमने उठाया, उस पे लिखा हुआ है पूमा, तो पूमा वाला शूज किस में जाएगा? पूमा वाले बॉक्स में जाएगा। एक उसने दूसरा बनाया जैसे रिबॉक का, जैसे रिबॉक का शूज हमारे हाथ में आया, तो रिबॉक का शूज किस में जाएगा? रिबॉक वाले बॉक्स में जाएगा। तो ये जो शूज है काफी सारे, ये तो हमारे है लेजर। क्या है? लेजर। और कौन सा लेजर यानी कौन सा शूज है कौन से बॉक्स में जाएगा? तो शूज तो क्या हो गए? लेजर। और बॉक्स क्या हो गए? हमारे ग्रुप। तो लेजर हमारे खूब सारे होते हैं, और हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो हर लेजर का एक रूल होता है, उस रूल के हिसाब से हम उस ग्रुप के अंदर रखते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब सुनो इसका प्रैक्टिकल। अभी मैं आपको दो लेजर के बारे में बता रहा हूं, और 2 ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे। नॉर्मली हमारे 28 ग्रुप होते हैं। नॉर्मली कितने ग्रुप होते हैं? 28 ग्रुप होते हैं, 28 ग्रुप होते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर ये 28 ग्रुप आपके समझ में आ गए तो आपको पूरी अकाउंट्स आ गई, और अगर ये 28 ग्रुप आपको समझ में नहीं आए तो आपको पूरा अकाउंट्स नहीं आएगा। इसलिए ग्रुप काफी सीरियस होते हैं, इसलिए हम इन सारे ग्रुपों को अभी के लिए एक साथ नहीं पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी मैं आपको 2 ग्रुप के बारे में बताता हूं। देखो मैं एक लेजर बना रहा हूं, और वो लेजर किस लिए बना रहा हूं? गुड्स को परचेज करने के लिए। किस लिए बना रहा हूं? गुड्स को परचेज करने के लिए। अब एक बात बताओ कि मैं किसी पार्टी से गुड्स खरीद रहा हूं, तो उसमें एक तो जैसे यूं समझो, देखो मैं बताता हूं कि हम गुड्स खरीदते हैं, मोहन से खरीदते हैं, मोहन प्राइवेट लिमिटेड है, उससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो एक लेजर तो बनेगा परचेज। क्या बनेगा? परचेज बनेगा। देखो स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, मोहन से गुड्स परचेज कर रहे हैं, मोहन से गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो एक लेजर कौन बनेगा? मोहन बनेगा। एक लेजर क्या बनेगा? परचेज बनेगा। अब आप बोलोगे सर परचेज कैसे बनेगा? देखो फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज वर्ड यूज करते हैं। अकाउंट्स में क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज। अब मुझे यह बताओ जीएसटी के अंदर परचेज को क्या कहा जाता है? चैट में रिप्लाई आने चाहिए सभी के। मैंने क्लास फर्स्ट में आपको बताया था, जब भी बिजनेसमैन गुड्स परचेज करता है तो उसको क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे अकाउंट्स में। और परचेज को जीएसटी में क्या कहा जाता है? फटाफट बताओ चैट के अंदर। तो सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो दिया है वेट ए सेकेंड, शुभम ने।
ठीक है, उसके बाद में जो सही आंसर आया वो आया सोनलराज का, और स्टार्टिंग में काफी सारे रॉन्ग आंसर आए हैं। कैसे? आपने सिर्फ इनवर्ड लिखा, इनवर्ड नहीं बताया था मैंने इनवर्ड सप्लाई बताया था। क्या बताया था? इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो यहां पे एक तो तीन चीजें इफेक्ट हुई है। देखो, एक तो हुआ है क्या? मोहन प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा क्या हुआ? गुड्स, जिसको परचेज कहते हैं। और एक हुआ हमारा स्टॉक। तो इन तीनों चीजों को कैसे मेंटेन करेंगे, ध्यान से रखो। तो आपको बनाना है पहले लेजर। तो यहां पे ये लेजर दिखाई दे रहा है आप सभी को, अकाउंटिंग मास्टर में लेजर आ रहा है। इसके ऊपर मुझे एंटर प्रेस करना है, ऊपर जाना है और यहां पे आपको मिलेगा क्रिएट, आपको एंटर प्रेस कर देना है और यहां पे आप लेजर बनाओगे मोहन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये मैंने मोहन प्राइवेट लिमिटेड का मैंने लेजर बना लिया। ठीक है, नेम। अब एंटर प्रेस करूंगा, अगेन एंटर प्रेस करूंगा। अब यहां पे देखो जितने भी हमारे ग्रुप्स होते हैं, ये देखो उन सब की ग्रुप की लिस्ट यहां पे आ चुकी है। तो अभी आप रजिस्टर में नोट करो, मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा नोट करो। रजिस्टर लो अपना, उसमें नोट करो जिस पार्टी से हम गुड्स बाय करते हैं, लिखो उसके अंदर हमें, हालांकि इसके नोट्स मिलेंगे, सारी चीजों के नोट्स मिलेंगे, फिर भी क्लास के साथ में हल्के फुल्के नोट्स बनाने चाहिए। हाँ भाई, नोट करो, जिस पार्टी से हम गुड्स परचेज करते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। नोट करो, रिपीट कर रहा हूं, जिस पार्टी से हम गुड्स परचेज करते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। अब इसको किसी को इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में कहना लिखना हो तो हिंदी में लिख लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन प्राइवेट लिमिटेड से हम गुड्स बाय कर रहे हैं। तो मोहन प्राइवेट लिमिटेड का जो लेजर बना है उसका ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहां पे जो लिस्ट ऑफ ग्रुप आ रही है इसके अंदर हम सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ ही नहीं है, उसको कहते हैं, यानी सन्ड्री क्रेडिटर उसे कहा जाता है जिससे हम गुड्स बाय करते हैं, ये इसका मतलब होता है। अब एक क्वेश्चन है कि सर डेब्टर क्या होता है? वो मैंने नहीं पढ़ाया ना अभी हम पढ़ रहे हैं उसी चीज को करना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुकी है सभी को। तो मुझे यहां से इस लिस्ट में सन्ड्री क्रेडिटर लेना है। देख लो, मोहन प्राइवेट लिमिटेड क्या हुआ? सन्ड्री क्रेडिटर हुआ। सन्ड्री क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हम गुड्स बाय करते हैं, यानी जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। तो जिस पार्टी से आप माल खरीदते हो उसका जब आप लेजर बनाओगे तो उसका अंडर क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर होगा। आ गई बात समझ में? यहां पे एक चीज और नोट करना, ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं। देखो, अभी मैं आपको सिंपल वे में पूरा लेआउट पढ़ाऊंगा, फिर जो रूल्स है अकाउंटेंसी के उसके हिसाब से भी हम पढ़ेंगे, यानी जितने भी ग्रुप्स होंगे उनकी पूरी एक लिस्ट में मैं बताऊंगा कौन सा ग्रुप क्या काम आता है। अभी मैं डायरेक्टली आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? वो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि एक तो आप टैली के सॉफ्टवेयर से फैमिलियर हो, और मेनली जो जीएसटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके कंप्लीट समझ में आए, यानी उससे आप कंप्लीटली टच हो सको। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आगे चले तो यहां पे ये सेट कर लिया और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एंटर 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 एंटर। अब इस पार्टी का आपके पास में जीएसटी नंबर है तो यहां पे जीएसटी नंबर डाल देना और कुछ ही नहीं करना। ठीक है, और एंटर 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 और एंटर। ये बात समझ में आई? ठीक है, यस या नो? अब एक स्टेप पीछे आ जाओ, एस्केप और अगेन एस्केप। यहां पे देख सकते हो कि मोहन प्राइवेट लिमिटेड का जो मैंने लेजर बनाया था वो यहां पे बन के आ गया। अब सवाल आता है सर यहां पे तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस भी आ रहे हैं, ये कब बनाए आपने? ये मैंने नहीं बनाए, दो लेजर हमेशा बने हुए इसके अंदर रहते हैं। अब सवाल आता है क्यों? कोई जवाब नहीं है, बने हुए रहते हैं, बस इतनी ही बात है। तो हमें कभी भी कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं बनाना होता, हम किसका बनाते हैं? सिर्फ इनके अलावा सबका बनाते हैं। ठीक है, तो मोहन प्राइवेट लिमिटेड का लेजर बन चुका है।
अब पीछे आ जाओ, अगेन लेजर पे गए और क्रिएट के ऊपर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब मुझे एक लेजर और बनाना है, वो बनेगा परचेज का। क्यों? क्योंकि गुड्स खरीद रहा हूं ना, तो परचेज का लेजर भी बनाना होता है। तो यहां पे मैंने लिखा परचेज अकाउंट, दो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडर परचेज, हमेशा परचेज के अंदर ही जाता है, और ये मैंने परचेज अकाउंट ले लिया। यहाँ पे नोट करो, ये नोट करो, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करोगे तो भूल जाओगे। नोट करो, परचेज अकाउंट का लेजर और बनाएंगे, अंडर किस में जाएगा? परचेज के अंदर, और एंटर प्रेस कर दोगे, और कुछ भी नहीं करना है, एंटर प्रेस करना है। बस ये जो टाइप ऑफ सप्लाई आ रही है, इसे आप क्या ले लेना? गुड्स ले लेना, और अगेन एंटर और एंटर। क्या किया मैंने? ये परचेज का लेजर था, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, अंडर क्या लिया? परचेज, और फिर एंटर कर दिया। यहाँ पे जो ये टाइप ऑफ सप्लाई आ रही है, इसको मैंने गुड्स लिया और एंटर कर दिया। समझ में आया? यस या नो? समझ में आया? यस या नो? और मजा आ रहा है क्या क्लास में, या बोर हो रहे हो? ये भी बता दो। चलो भाई आगे चलते हैं। ठीक है, दो लेजर बना लिए, मोहन प्राइवेट लिमिटेड और परचेज। ठीक है, अब आगे बनाते हैं। अब बनेंगे टैक्स के लेजर। क्या बनेंगे? टैक्स के लेजर बनेंगे। तो दो लेजर बना रहे हैं अभी अपनों, ठीक है, टैक्स के। एक तो बनाएंगे CGST का और एक बनाते हैं SGST का। अब एक क्वेश्चन आया है कि सर परचेज ग्रुप होता है, फिर लेजर क्यों बनाते हैं? बनाना जरूरी होता है। ग्रुप एक बॉक्स है, शूज क्या है? लेजर है, तो वो बनाने पड़ेंगे। ये नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, इनको फॉलो करना होता है। इनमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, हालांकि लॉजिक है, काफी बड़ा लॉजिक है, लेकिन वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो हमारा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले प्रैक्टिकल और बिजनेस अकाउंटिंग पहले पढ़ाओ, और फिर जो अकाउंटिंग का जो थ्योरेटिकल है उसे बाद में पढ़ाओ। ऐसा क्यों? एक तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ओरिजिनल चीज समझ में आती है, और GST का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बैठ जाता है। देखो मैं आपको एक ट्रस्टफुल एक बात बताता हूँ ऑनेस्टली, और अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो तो मार्केट में लोगों से पूछ लेना, कोई ना कोई आपका नोन होगा जो कहीं ना कहीं से किसी ने कोई टैली का कोर्स किया होगा, GST का किया होगा, या किसी भी चीज का किया होगा, XYZ। उससे एक चीज पूछना कि भाई तेरा कोर्स पूरा हो गया क्या? बोला हो गया, मेरे फर्म की GST रिटर्न फाइल कर देगा क्या? अगर वो ये कहे यार मैंने काम सीख तो लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अभी मुझे किसी कंसल्टेंट के नीचे कुछ 6 महीने साल भर प्रैक्टिस करूंगा फिर मैं रिटर्न फाइल कर पाऊंगा, इसका मतलब ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई सही तरीके से, उसने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही लिया है। हमने क्या किया, इस चीज को चेंज किया। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जो चीजें होती है वो स्टार्टिंग से कराते हैं और फिर थ्योरेटिकल वाला कॉन्सेप्ट कराते हैं। उससे बच्चे में कॉन्फिडेंस भी रहता है और वो अंडर ट्रेनिंग के अंदर ही 4-5 फाइलिंग वो खुद से भी कर लेता है। तो जब वो मार्केट में जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी रहता है, हेजिटेशन भी नहीं रहता और उसको ओरिजिनल वे में वर्क आता है। इसलिए आप थोड़ा सा मतलब इस चीज को इंजॉय करते हुए लेके चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। लिंक कट होती है बीच में, हाँ चलो ठीक है, नहीं लेंगे, सही कहा आपने। आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो देखो मोहन प्राइवेट लिमिटेड हो गया, परचेज भी बन गया, दोनों बन गया। ठीक है, अब बना लेते हैं टैक्स के लेजर। ऊपर चलते हैं, क्रिएट, और इसके ऊपर एंटर प्रेस कर देंगे। सर स्क्रीन पर कुछ शो नहीं हो रहा है। अरे इतनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बताओ भाई बाकी बच्चों, सब कुछ शो हो रहा है क्या? सब कुछ सही चल रहा है क्या? बता दो भाई, यस लिख दो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो। हाँ डियर, जिसके भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मे भी हो सकता है कि आप पे कोई इंटरनेट इश्यू हो, या फिर आपने अपने मोबाइल फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन एनेबल करके रखा है। देखो क्लियर कर दूं, अगर आपने किसी भी तरह से हमारे मटेरियल को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी तो या तो ऐप क्रैश हो जाएगा आपका, या फिर स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, इसका ध्यान रखना। चलो ठीक है, देखो भाई देखो, बातें खूब सारी हो गई और लाइव क्लासेस में बातें हो ही जाती है। चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो हमने क्या किया,
एक तो बनाया मोहन प्राइवेट लिमिटेड, वो बनाया सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। दूसरा मैंने क्या बनाया, परचेज का लेजर, वो बनाया परचेज का। अब मुझे टैक्स के लेजर और बनाने हैं, जो दो टैक्स के लेजर बना रहे, सीजीएसटी और एचजीएसटी। रजिस्टर पेन उठाओ पहले और लिखो, क्रिएट पे जाएंगे, यहां पे बनाएंगे सीजीएसटी। क्या लिखा मैंने, सीजीएसटी। एंटर दबाया, एंटर दबाया, अंडर लिखो सीजीएसटी और एचजीएसटी के लेजर होते हैं। लिखो, सभी के सभी लिखो, मैं बोल रहा हूं, जो लैंग्वेज बोल रहा हूं उसी लैंग्वेज में लिखो। सीजीएसटी और एचजीएसटी के लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। नोट करो, सीजीएसटी और एचजीएसटी के लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएंगे। यानी सीजीएसटी और एचजीएसटी का जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा। तो मैंने यहां पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस टाइप किया, देख लो, सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस। स्टेप का ध्यान रखो, अब एंटर एंटर नहीं दबाना है। जैसे ही मैंने सीजीएसटी को ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिया, देखो ध्यान से देखो सबके सब, यहां पे आ रहा है टाइप ऑफ ड्यूटी, यहां पे जीएसटी लेना है। टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या लेना है, जीएसटी, और ये मैंने यहां पे जीएसटी लेके एंटर प्रेस किया। ठीक है, यहां पे आ रहा है टाइप ऑफ टैक्स, तो ये सीजीएसटी बनाया ना मैंने, सीजीएसटी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल टैक्स बोलते हैं। तो यहां पे क्या लेना है, सेंट्रल टैक्स लेना है, और ये मैंने एंटर दबा दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, सीजीएसटी लिखा, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिया, टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी लिया, टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, एंटर 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 एंटर। हाँ भाई, सीजीएसटी का लेजर बन गया। अब बनाते हैं एचजीएसटी का, तो ये मैंने एचजीएसटी लिखा, यहाँ पे नेम में एचजीएसटी लिखा, एंटर दबाया, अगेन एंटर दबाया। क्या लिखवाया था मैंने अभी, सीजीएसटी और एचजीएसटी का लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। तो इसका अंडर भी क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एंटर दूंगा, टाइप ऑफ ड्यूटी क्या आएगा यहां पे, जीएसटी। क्या आएगा टाइप ऑफ ड्यूटी में, जीएसटी। फटाफट चैट में बताओ, इनमें से क्या लूंगा, टाइप ऑफ टैक्स में क्या लूंगा, सेंट्रल टैक्स लूं, सेस लूं, इंटीग्रेटेड टैक्स लूं, स्टेट टैक्स लूं। रिप्लाई देखो सबके आने चाहिए, लाइव क्लास चल रही है। लाइव क्लास में रिप्लाई सबके नहीं आते, मेरे को बिल्कुल भी पढ़ाने में मजा नहीं आता। रिप्लाई आने चाहिए, और अगर मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा तो मैं आपको 100% नहीं दे पाऊंगा। हाँ भाई, स्टेट टैक्स आएगा, तो यहां पे मैंने क्या लिया, स्टेट टैक्स लिया। अब कुछ भी नहीं करना है, एंटर 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 एंटर, एस्केप प्रेस करो, हो गया काम अपना। अपनों क्या बनाना था, सीजीएसटी बनाना था, एचजीएसटी बनाना था, और मोहन प्राइवेट लिमिटेड और परचेज। तो मैंने 1 2 3 4 लेजर आपको बनाने सिखा दिए हैं। एक तो बिजनेसमैन का जिससे हम माल खरीदते हैं, एक परचेज का, और 2 टैक्स का। अब हमें करनी है एंट्री, एस्केप करेंगे, अगेन एस्केप करेंगे। एंट्री करने के लिए किस में जाएंगे, वाउचर्स में। किस में जाएंगे, वाउचर्स में, और यहां पे एंटर प्रेस करेंगे। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे परचेज आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, परचेज आ रहा है। कई बार ऐसा होगा कि यहां पे परचेज लिखा हुआ नहीं है, मान लेते हैं यहां पे पेमेंट आएगा, बाय डिफॉल्ट यहां पे पेमेंट आता है, तो आपको इसे परचेज में कन्वर्ट करना है। तो परचेज वाउचर टाइप ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं, अभी पढ़ाया था मैंने, चैट में रिप्लाई दो, F9 यूज करते हैं। तो कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, F9 प्रेस करना है, और मैंने यहां पे F9 प्रेस कर दिया। ठीक है, प्रेस हो गया मेरा। यहां पे आ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी बिल पे अगर कोई नंबर है तो डाल दो। तो अभी अपनों कुछ ही नहीं डाल रहे, तो एंटर दबा दो, डेट वगैरह चेंज नहीं करे, एंटर दबा दो। यहां पे आ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, किससे माल खरीद रहे हैं अपनों, मोहन प्राइवेट लिमिटेड से। राइट साइड में देखो मोहन प्राइवेट लिमिटेड आ गया, डाउन एरो किया और इसको सेलेक्ट कर लिया। यहां पे कुछ भी नहीं करना है, एंटर 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 एंटर। यहां पे भी कुछ नहीं करना है, एंटर 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 एंटर। ठीक है, अब यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे, परचेज लेजर।
राइट साइड में क्या आ रहा है, परचेज लेजर, एंटर दबा दो। कुछ नहीं किया मैंने, वाउचर्स में गया, F9 पे गया, पार्टी अकाउंट नेम के अंदर मोहन प्राइवेट लिमिटेड लिया, एंटर 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 प्रेस किया जब तक परचेज नहीं आया, कंटिन्यू एंटर। जैसे ही परचेज आया यहां से परचेज सेलेक्ट किया, अब मेरा माउस कर्सर आ गया नेम ऑफ आइटम पे। कहाँ आ गया, नेम ऑफ आइटम के ऊपर आ गया। अब मुझे जो जो आइटम खरीदने हैं उसकी मैं यहाँ पे लिस्ट ले लूंगा, तो उसके लिए मुझे स्पेस बार प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, स्पेस बार। देखो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा और स्पेस बार दे देना। जैसे स्पेस बार दूंगा राइट साइड में मेरे स्टॉक आइटम की लिस्ट आ जाएगी। तो दो आइटम बने हुए मेरे पास में, AC और LG। तो मैं AC सेलेक्ट कर रहा हूं, कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूं, 2 क्वांटिटी खरीद रहा हूं, कितने रुपए की है, जैसे मान लेते हैं 45,000 रुपीज की है, ठीक है। एंटर, अमाउंट ऑफ मल्टीप्लाई होके आ गया, अगेन एंटर एंटर। दूसरा आइटम क्या ले रहा हूं, स्पेस बार प्रेस करना है, LG LED कितनी ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, कितने रुपए की है, 35,000 की है, ठीक है। एंटर, बिल बन गया मेरा 1,60,000 रुपए का, अगेन एंटर एंटर। अब मुझे कोई और आइटम लेना है तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, नहीं लेना तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये देखो मेरा जो कर्सर है, ये जो अमाउंट है 1,60,000 इसके नीचे आके रखा है। देखो फिर से देखो, वाउचर पे गए, पार्टी का नेम लिया, एंटर एंटर प्रेस किया, अगेन एंटर प्रेस किया, परचेज लिया। अब यहाँ पे देखो आइटम सेलेक्ट करा 2, रेट डाल दी मैंने, नीचे देखो कर्सर आया ना, स्पेस बार प्रेस किया, लिस्ट आ गई, लिया 2 प्रेस किया, रेट डाल दी 15,000। अब मुझे और कुछ नहीं लेना है, तब मेरे को 2 टाइम एंटर प्रेस करना है। कितना 2 टाइम, 1 और 2। और जैसे 2 टाइम एंटर प्रेस करोगे तब लिस्ट ऑफ लेजर आ जाएगा। यहाँ पे टैक्स के लेजर ले लेना CGST और दूसरा ले लेना SGST। अब आप देख सकते हो यहाँ पे GST कैलकुलेट नहीं हुई। क्या नहीं हुई, GST कैलकुलेट नहीं हुई। अब इसमें क्या होती है कि कोई ना कोई अपनी गलती करी है। अगर गलतियां नहीं करी हो है तब तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर गलतियां करी है तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि गलतियां कहां कहां पे हो सकती है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया कि सर आपने GST एनेबल नहीं किया। अब होता क्या है, अगर यहाँ पे GST कैलकुलेट हो जाती और आप जब अपने घर पे प्रैक्टिस करते और वहाँ पे GST कैलकुलेट नहीं होती, तब आपको क्या लगता कि या तो आपके कंप्यूटर में मिस्टेक है या फिर सर ने हमें सही नहीं बताया, ऐसा ही लगता ना। अब हम चेक करते हैं कि GST कैलकुलेट नहीं होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। देखो करना इतना ही था कि CGST SGST ले लेते, यहाँ पे GST कैलकुलेट हो जाती और एंटर एंटर प्रेस कर देते और ये इनवॉइस बन जाता, लेकिन यहाँ पे GST कैलकुलेट नहीं हुई। अब हमारे क्लास का टॉपिक क्या होता है कि किन किन कंडीशंस में GST कैलकुलेट नहीं होती है वाउचर के अंदर। पहले मुझे ये बताओ, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। GST इज डिफरेंट फ्रॉम द बोथ द आइटम्स। ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है। मेरे पास में 5 से 6 कमेंट आए हैं कि सर ये गलतियां हो सकती है, तो मैं बता दूं जितने भी कमेंट आए हैं उनमें से कंप्लीटली एक भी सही नहीं था। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। पहले ये बताओ यहां तक की चीज क्लियर है क्या, जो मैंने पढ़ाया यहां तक की चीज आपकी क्लियर हुई क्या। और ये भी यूं समझ लो कि टॉपिक का हिस्सा ही है कि GST यहां पे कैलकुलेट नहीं हुई। सर डेट मिसमैच, चलो ठीक है, इसके ऊपर भी, हाँ ये डेट मिसमैच वाली बात अच्छी लगी मुझे, ठीक है। हाँ काफी सारे हो सकते हैं, हम रीजन जानते हैं। अब मैं सीधा क्लास को पीछे लेके आ रहा हूं। नहीं संजय शर्मा ये बात सही नहीं है आपकी, अब क्लास को पीछे लेके आता हूं। पहले ये बताओ यहां तक चीज का क्लियर है, ठीक है। अब देखो सर CGST और CGST में रहेगा, नहीं सेट हुआ, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, सारी चीज चेक करते हैं, आपको 1 बाय 1 बताता हूं। चलो ठीक है, यहां तक की चीज तो आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले में क्या चीज चेक करनी होती है। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप PC यूज कर रहे हैं
क्या कर रहे हैं, पीसी यूज कर रहे हैं। तो पीसी के अंदर क्या होता है, एक बायोस के अंदर जैसे मदरबोर्ड होता है, इसको यूं समझ लो कि पीसी का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, उस सीपीयू के अंदर एक सेल होता है, वो सेल खराब हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपके कंप्यूटर की जो डेट और टाइम होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते, और इस अपडेटेड नहीं होने की वजह से जीएसटी कैलकुलेट नहीं होती। क्यों नहीं होती, ध्यान से सुनना। जीएसटी कब अप्लीकेबल हुआ था, कोई आंसर दे सकता है इसका, चैट में दे दो चाहिए, कोई अगर आंसर देना चाहे तो चैट में दे सकता है। जीएसटी कब अप्लीकेबल हुआ था, हाँ जी 1 जुलाई 2017 को अप्लीकेबल हुआ था, एकदम सही बात है। ध्यान से सुन लेना क्योंकि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास में घर पे कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर थोड़ा पुराना है और उसका सेल भी खराब हो चुका है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। अब अगर आप कोई कंपनी बनाते हो, देखो ध्यान से सुनना, जीएसटी कैलकुलेट क्यों क्यों नहीं होती, इसके 6 से 7 रीजन है, ये सारे रीजन मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल हुई। अब अगर आप अपनी कंपनी 1 जुलाई 2017 से पहले 1 जुलाई 2017 से पहले की बना लेते हो तो क्या जीएसटी कैलकुलेट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जीएसटी जो लगा था यानी जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। अब अगर आपने अपनी कंपनी 1 जुलाई 2017 से पहले की बना ली तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। तो जब भी आप टैली को ओपन करो तब आपको अपने कंप्यूटर की डेट एंड टाइम चेक करनी है कि भाई उसके अंदर डेट एंड टाइम सही है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मेरे सिस्टम का डेट एंड टाइम एकदम सही है। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 21 दिखा रहा है। सिस्टम का डेट एंड टाइम सही हो, फिर आपको देखना है कि जो कंपनी आपने बनाई उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो यहाँ पे देखो सामने मेरा माउस कर्सर है, लेफ्ट साइड में करंट पीरियड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 1 अप्रैल 21, ठीक है। तो इसका मतलब ये करंट की बनाई है तो डेट की कोई गलती नहीं है। सर हो सकता है बिकॉज एक्टिव टाइम डेट चेंज करना होगा, मैं बता रहा हूं। देखो अब आप गैस मत लगाओ, है ना, मैं सारे पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, A to Z पॉइंट बताऊंगा, इनके अलावा कोई दूसरा रीजन ही नहीं है। यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना, देखो यहां पे एक चीज का ध्यान ये रखना है कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जीएसटी कैलकुलेट होने वाले यानी जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि किन किन पॉइंट्स की वजह से जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता, अगर वो सारी गलतियां आपने नहीं की यानी उन गलतियों को आपने सही कर लिया और फिर भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि वो आपने पॉइंट्स प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी ये मत सोचना कि कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया इस वजह से जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रही या टैली का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया इसलिए कैलकुलेट नहीं हो रही, तो फिर जोश में आके टैली के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करोगे। ये दोनों स्टेप कभी भी नहीं होती है। रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने 10 पॉइंट आपको बताए कि भाई ये 10 पॉइंट है, इन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हो तो अब एक बच्चे ने सही आंसर दे दिया। हाँ भाई, हाँ एक बच्चा चटर्जी जी आपने एकदम सही आंसर दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा। देखो ध्यान से सुनो, मैंने 10 पॉइंट आपको बताए कि ये 10 पॉइंट है, इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो जीएसटी कैलकुलेशन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने उन 10 स्टेप्स को फॉलो भी किया है और फिर भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हुई, तब आपके दिमाग में क्या चीज़ें आएगी, 2 ही आएगी कि कंप्यूटर में वायरस है या फिर टैली का सॉफ्टवेयर करप्ट है। ये दोनों सिचुएशन कभी नहीं होती है, यानी वायरस आओ चाहे मत आओ और चाहे टैली की फाइल करप्ट हो चाहे मत हो, जीएसटी तो कैलकुलेट होगा ही होगा। तो इन दोनों सिचुएशंस के बारे में भी कभी भी नहीं सोचना है। समझ में आई बात? यस या नो में रिप्लाई करो, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, हाँ सर कैलकुलेट नहीं हुई, हमने तो अनइंस्टॉल कर दिया, वायरस आ गया होगा। अरे नहीं, ये नहीं होता। अगर वायरस एक्टिव है तो विंडो ही करप्ट हो जाएगी, टैली खुलेगा ही नहीं, और अगर टैली खुल गया तब जीएसटी कैलकुलेट होगा ही होगा। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं,
देखो ये काफ़ी सीरियस बात है, मतलब कि जीएसटी के क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, इसलिए इनको जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना, शांति से समझेंगे, एकदम शांति से। देखो सर ठीक है, एक बार कमेंट नहीं पड़ता है, देखो ध्यान से सुनो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर देना है। अगर वो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए और उनको आपने सही सही फॉलो करे और फिर भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रही, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? चैट में आंसर देना है आपको, सोच के बताओ फिर क्या रीजन हो सकता है। वायरस और विंडो करप्ट वाली चीज तो हो नहीं सकती, इसके अलावा और क्या हो सकता है? और होगा आपके साथ में 100% होगा। पूरा मैं यहाँ पे सही बताऊंगा, पॉइंट्स भी बताऊंगा, घर पे आप अपनी प्रैक्टिस भी करोगे, 2 टाइम्स वीडियो भी देखोगे, सारे स्टेप्स फॉलो करोगे और फिर भी वो जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी, तो और क्या हो सकता है? हाँ जी, प्रशांता चौधरी ने एकदम सही आंसर दिया है, खुद की गलती। किसकी? खुद की गलती। क्योंकि जो भी सिचुएशंस होंगी वो तो मैं सारी आपको बता दूंगा, फिर भी अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है गलती आपकी खुद की है, आपने वो स्टेप्स फॉलो नहीं किए, जो भी गड़बड़ है वो आपके दिमाग में है। ठीक है, समझ लेना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। देखो गेटवे ऑफ टैली पे है, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया। हाँ 1 सेकेंड हम रुकेंगे, हाँ हमारी क्लास का जो टाइमिंग है वो ओवर हो चुका है, तो अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर लेते हैं। इस क्लास को यहाँ पे ही हम ब्रेक करते हैं, यहाँ तक का ही क्लास है। अब देखो ध्यान से सुनना, आप लोगों को अपने घर पे, देखो अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। जीएसटी कैलकुलेट होगी, 100% होगी, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और बस ध्यान ये रखना, देखो मैं बता रहा हूँ आपको इधर ही, आपकी जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे फॉलो करना, 100% कैलकुलेट होगी। ध्यान क्या रखना है आपको वो देख लो। कंपनी क्रिएट कर रहे हैं फिर से, देखो ध्यान जो रखना है, क्रिएट कंपनी पे गए और मैं ये एवं ही ले रहा हूं, एंटर एंटर है ना। ये जो फाइनेंशियल ईयर है और बुक्स बिगिनिंग है, ये आप 1 अप्रैल 21 और 1 अप्रैल 21 ही रखना। ध्यान से सुन लो, होमवर्क आपके लिए, अगर आप प्रैक्टिकल करते हो और जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको फॉलो करना, 101% जीएसटी कैलकुलेट होगी। बस ध्यान ये रखना, इन दोनों की जो डेट है वो सेम रखना, यानी इसको छेड़ना ही मत, 1 अप्रैल 21 और 1 अप्रैल 21। हाँ अगर यहाँ पे यूं आ जाए आपके कंप्यूटर में कि यहाँ पे आपके कंप्यूटर में आ गया 1 अप्रैल 16 या 1 अप्रैल 17, तब जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। इसको 21 कर देना और इसको भी 21 कर देना। बात समझ में आई? हाँ, तो आपकी जीएसटी कैलकुलेट होगी, 100% होगी। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? कल हम स्टार्टिंग में ये पढ़ेंगे क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो। दूसरा, ये एंट्री करने के बाद में जीएसटी का कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा और कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, और फिर हम एक सेल्स की एंट्री और पढ़ेंगे, उसका इफेक्ट कहाँ होगा और उसको कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे। आ गई बात समझ में? 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स के हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट में भी डाल सकते हो। पहले चैट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर वॉइस वाले ले लेते हैं। अभी चैट वाले ले रहे हैं, ठीक है।